हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप सभी लोग कर रहे होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 की बात करेंगे आज हम लोग। और इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो भी अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग मेरे प्यारे साथी अच्छे से ध्यान से और अपने कॉपी पेन के साथ साथ आप लोग उसे नोट करने का कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के कैलकुलेशंस और जो भी चीजें होंगी आप सभी की बहुत ही अच्छी होती चली जाएंगी और आप अपने एग्जाम में बहुत ही बेहतर ढंग से सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। और आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 12.5% की कमी होती है। यदि 3 वर्ष के बाद इसकी कुल कीमत 3,773 रुपए हो जाएगी तो तो इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा मेरे प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। प्रतिवर्ष 12.5% की कमी होती है। जब प्रतिवर्ष 12.5% की कमी होती है तो आप लोगों को ध्यान से समझने की बात है, 3 वर्ष के बाद उसकी कुल कीमत कितनी हो जाती है। 3 वर्ष के बाद अगर बात की जाए, 3 वर्ष के बाद उसकी कुल कीमत कितनी हो जा रही है, इसे ध्यान से देखें। 3 वर्ष के बाद, ठीक है, 3 वर्ष के बाद कीमत, 3 वर्ष के बाद जो कीमत होगी वो किसके बराबर होगी, जो हमारे पास वर्तमान मूल्य होगा। वर्तमान मूल्य जो होगा उसके वर्तमान मूल्य वर्तमान मूल्य और गुना में यहाँ पर होगा जो प्रतिवर्ष 12.5% घट रही है। जो प्रतिवर्ष जो घट रही है वो 12.5% है। और 12.5% को अगर हम लोग हटाएंगे, अगर इसको अगर प्रतिशत को अगर हटाते हैं तो हमारे पास कितनी होता है, इसको भिन्न में बदलते हैं 1/8 आता है। ठीक है, और यह काम कितने वर्ष के लिए हो रहा है, 3 वर्ष के लिए हो रहा है। यानी कि मेरे प्यारे साथी यहाँ पर देखिएगा, 1 माइनस जो प्रतिवर्ष घट रहा है 0.5%, तो 1/8 इसको लिखेंगे। और 1/8 वो कितने वर्षों के लिए घट रहा है, 3 वर्ष तक घट रहा है। 3 वर्ष तक जब इतना घट रहा है तो उसकी कुल कीमत कितनी हो जा रही है, 3,773 रुपए हो जा रही है। यानी कि यहाँ पर आप लोग वैल्यूज को रखिए और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझें। देखिए 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना है, 3,773 रुपए, 3,773 रुपए। ठीक है, और वर्तमान मूल्य इसका कितना है, वर्तमान मूल्य जो आपको निकाल करके बताना है। वर्तमान वर्तमान मूल्य और गुना में 8 एकम नम 8 और 1 घटाएंगे उसमें तो 7 आ जाएगा। और 7 बटे में क्या आ जाएगा, 8। और 7/8 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब यहां से वर्तमान मूल्य हम लोग निकाल लेंगे तो वर्तमान मूल्य हमारे पास कितना आएगा, इसे ध्यान से देखें। वर्तमान मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 3,773 गुने 8 की पावर 3 है। यानी कि 8 कितनी बार होगा, 3 बार, 8 गुने 8 गुने 8। ठीक है, और बटा में 7 की पावर 3 यानी कि 7 गुना में 7 गुना में 7, 3 बार होगा। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, काट करके देखेंगे। और यहां से देखिए 7 से इसको काटेंगे, 7×5 = 35 और 2 37, 7×3 = 21 और यहाँ से 6 बचेगा, 7×9 = 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 7×7 = 49 और यहाँ से आ जाएगा 7×7 = 49। फिर 7 से काटेंगे, 11 बार में ये कट जाएगा। यानी कि यहाँ से इसको 11 गुना में 8 गुना में 8 गुना में 8, यानी कि 8 का क्यूब हमारे पास होता है 500 बार है। 8 का क्यूब 500 बार है और 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 दुना में 22 को 2, 11 का नम 11, 11 2 कितना हो जाएगा, 13 को 3 और हासिल 1 का, 11 5 55 और 1 56, 5,632 रुपए। यानी कि 5,632 रुपए आपका क्या होगा, इसका वर्तमान मूल्य होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, आप सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखें।
कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 27.5% छूट तथा 7% छूट पर बेचने पर प्राप्त राशियों में रुपए में अंतर इसका दिया हुआ 2603.5 रुपए का अंतर दिखा रहा है। मेरे प्यारे साथी, इसको ध्यान से समझे कि जो हमारे पास 27.5% है, यानी कि 27.5% की छूट दे रहा है, 27.5% माइनस 7% की छूट दे रहा है, यानी कि 7 घटा देंगे तो हमारे पास इतना प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। और यही अंतर कितने के बराबर है? 2603.5 रुपए के बराबर है। अब यहां से देखिए, ध्यान से समझे कि यहां से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20.5% आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 20.5% आ जाएगा। और 20.5% जो आएगा, और यह किसके बराबर होगा? 2603, सॉरी यहां पर 603 है ना, ठीक है। यहां पर है 2603.5 रुपए, यानी कि यहां पर भी 2603 इस पॉइंट को कट करना, ऐसे नोट कर ले। बोर्डवा पूरा गर्म है, एकदम पूरा एकदम कंसंट्रेशन ही खत्म कर दिया है, पता नहीं क्यों। इतना हीट तो कभी नहीं रहता है, जबकि एसी भी चल रही है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है किसी वस्तु को अंकित मूल्य, जो हमारे पास यहां पर ये कह रहा है कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है 27.5% छूट तथा 7% छूट पर बेचने पर प्राप्त राशियों में रुपए 2603.5 रुपए का अंतर आता है, तो अंकित मूल्य आपको निकाल करके बताना है। प्यारे साथी, आप कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा है कि 27.5% माइनस 7% की बात कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पर 7% के लिए कह रहा है, 7%, इन दोनों का अंतर कितने के बराबर आ रहा है? इन दोनों का अंतर बराबर आ रहा है आपका 2603.5 रुपए के बराबर आ रहा है, यानी कि यहां से इसको घटाएंगे तो 20.5% आपका बराबर हो जाएगा किसके? 2603.5 रुपए के बराबर आ जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 2603.5 बटा में क्या आ जाएगा? 20.5। और यहां पर दशमलव को हटाने के लिए, एक अंक का दशमलव हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई ऊपर और 10 से मल्टीप्लाई नीचे हम लोग कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो अंकित मूल्य आपसे पूछा है, ये अंकित मूल्य आपका होगा कितना? अंकित मूल्य होगा आपके पास, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को हम लोगों ने मान लिया है कि 100% होगा। अंकित मूल्य 100%, यानी कि 100% का मान अगर निकालेंगे तो यहां से कितना जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई किए थे तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि 26,035 हो जाएगा, और गुना में 100 और बटा में कितना आ जाएगा? 205। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं। काटने के बाद हमारे पास आंसर आराम से आ जाएगा। अब यहां से इसको काटेंगे, 5 चौक को 20 और 5 एक नम 5, 5 पच्चे 25, 5 दूना में 10, 0 5 साते 35। ठीक है, अब इसको हम आगे काट करके देखेंगे। आगे काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 41 से अगर इसको काटते हैं, 41 से अगर काटेंगे तो हमारे पास यहां से आ जाएगा आपके पास 500, 5207 को 41 से हम लोग भाग करके देख लेते हैं। 41 से भाग करेंगे एक बार, और यहाँ से आ जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 0 उतार लेंगे, और 4 तियान 12, नहीं 2 बार लेकर के जाते हैं, यानी कि 2 1 कन्नम 2, 2 चौको 8, 0, और सॉरी यहाँ से कितना 10 में से 2 घटाएंगे 8 बच जाएगा, और यहाँ से 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 7 को उतार लेंगे, यानी कि 7 बार लेकर भाग चले जाएंगे। 7 एक कन्नम 7, 7 चौक 28, यानी कि घटाएंगे तो हमारे पास 0 0 आ जाएगा, यानी कि इसको काटा गया तो हमारे पास 127 बार में ये कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,700 रुपए, यानी कि 12,700 रुपए जो आएगा आपके पास,
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे साथी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो अंकित मूल्य आपसे इसमें पूछा था, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से आराम से सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगला 8,000 रुपए की ऋण राशि पर पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 2% वार्षिक, अगले 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले 1 वर्ष के लिए 6% वार्षिक है। इस ऋण पर 6 वर्षों में कुल कितना प्रतिशत साधारण ब्याज प्राप्त होगा? यदि कि 6 वर्षों में 6 वर्षों में 6 वर्ष में कुल प्राप्त साधारण ब्याज, कुल प्राप्त साधारण ब्याज बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर 3 वर्ष की बात करा, 3 वर्षों के लिए 2% की वार्षिक ब्याज, यानी कि 3 गुना में तो इतना परसेंट आपके पास आ जाएगा, प्लस अगले 2 वर्षों के लिए 4% के हिसाब से, यानी कि 2 गुना में कितना आ जाएगा? 4%, प्लस अगले 1 वर्ष के लिए कितने हिसाब से? 6% के हिसाब से, यानी कि 1 गुना में कितना आ जाएगा? 6%, यानी कि 3 गुना में 6% और प्लस 4 गुना में 8% और प्लस 6%, और इसको जोड़ेंगे 6 4 10 10 8 6 14 6 कितना आ जाएगा? 20%, यानी कि 20% आपके पास आ जाएगा। साधारण ब्याज आपके पास कुल कितना होगा? 20%, और ये 20% आपका होगा किसका? 8,000 रुपए का होगा, यानी कि 8,000 रुपए का 8,000 रुपए का 20% निकाल लेंगे, और 20% जैसे ही निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 8 दूना में कितना आ जाएगा? 16, और डबल जीरो लग जाएगा ये, और आपके पास 16,सौ रुपए इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो आपके पास 6 वर्षों में कुल साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे जो पूछा था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न साथी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। कह रहा है कि 2 कारें एक क्रॉसिंग की ओर V1 तथा V2 से बढ़ रही हैं, ठीक है। एक कोई क्रॉसिंग है, उस क्रॉसिंग की तरफ 2 कारें, एक कार का चाल V1 है और दूसरी कार का चाल V2 है, एक दूसरी की तरफ बढ़ रही हैं। यदि एक की निश्चित समय पर क्रॉसिंग से उतनी ही दूरी 40 मीटर और 50 मीटर हो, तो वे आपस में नहीं भिड़ेंगी यदि उनकी चालें इस प्रकार हो, ठीक है। मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान से समझे कि जब हमारे पास चाल बराबर क्या होता है, इसे ध्यान से समझिएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, ठीक है, दूरी बटा में समय, यही आपके पास होता है, ठीक। अब देखिए चाल जो है आपके पास, चाल जो है, चाल आपकी दूरी की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि V1 की अगर बात करें, V1, ठीक है, V1 की बात अगर करता है और V2 की बात करता है, इनके चाल का अगर अनुपात अगर लिखा जाए, तो V1 बटा में क्या आ जाएगा? V2, यही तो चाल का अनुपात होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? दूरी वन अपान दूरी टू, यही इनके क्या होंगे? अनुपात होंगे। जब दूरी 1 और दूरी 2 इनका अनुपात होगा, तो यही चीजें बनेंगी, यानी कि 40 मीटर और 50 मीटर, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा? V1 अपान V2, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 बटा में 5, यानी कि V1 अपान V2 आ गया। अब जो ये V1 और V2 की अनुपात की अगर बात किया जाए, तो V1 अपान V2 का अनुपात जो आया कितना आ गया? 4 अनुपात 5 का है। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, जो V1 का स्पीड, यानी कि स्पीड जो पहली वाले कार की स्पीड, उसकी कितनी होगी? 4 यूनिट के अनुसार होगी, और V2 की जो होगी वो 5 यूनिट के अनुसार होगी। यानी कि जो इनकी चाल है, चाल क्या है? कभी बराबर नहीं है। जब चाल इसकी बराबर नहीं है, V1 बराबर V1 अनुपात V2 डज नॉट इक्वल टू 4/5, यानी कि इस प्रकार से अगर नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग वह आपस में भिड़ेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी चाल क्या है? अलग अलग है। जब चाल अलग अलग है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वो आपस में भिड़ने के कोई चांस ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, और टाइम एंड वर्क से यह प्रश्न है। ये किसी कार्य का 40%, ये किसी कार्य का 40%, ध्यान से समझने की बात है मेरे प्यारे साथी। ए की बात कर रहा है और बी की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा।
ये भी हमारे पास 2 लोग हैं और कह रहा है कि 40%, 40% कह रहा है, 40%, यानी कि 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5, 40% 12 दिनों में कंप्लीट करता है। यानी कि अगर यहाँ पर बात की है, जब 12 गुना में 5/2, यानी कि 2 से अगर इसको काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 छक्के 12, 6 पच्चे 30, यानी कि अगर देखा जाए तो ये कितने दिनों में कार्य को कर रहा है, 30 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर रहा होगा। इसी प्रकार से बी की बात करते हैं, तो बी हमारे पास 60% है, यानी कि 60% की जब बात किया, यानी कि 60% को हम लोग लिखते हैं, कितना आ जाएगा, इसको हम लोग अगर बदलते हैं तो 20 3 60, 3 बटे कितना आ जाएगा, 3/5 आएगा, 3/5। और ये कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिनों में, यानी कि 15 गुना में 5/3, 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15 और 5 पच्चे 25, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 30 दिन आ गया। ए के द्वारा कंप्लीट होने में कार्य लगेगा और इनके द्वारा कितना आ गया, 25 दिन में कार्य को कंप्लीट करने में लगेगा। यानी कि अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा इनका, मेरे प्यारे साथी, एलसीएम इनका अगर देखा जाए 30 और 25 का अगर एलसीएम, तो हमारे पास 150 आएगा, 150, और 30 से इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 यूनिट हमारे पास, 5 यूनिट पर डे, यानी कि 5 इकाई प्रतिदिन कार्य होगा। यही तो हमारे पास टीडब्ल्यू था, टीडब्ल्यू हमारे पास कितना है, 150 यूनिट है, यानी कि 150 यूनिट आपके पास जो ये आया हुआ है। अब इसको काट करके देखें, 25 छाका 150, यानी कि 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे इसने काम किया होगा बी ने। अब इसके बाद ध्यान से आगे देखिए, आगे क्या करना है, कह रहा है कि दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, दोनों 10 दिनों तक, यानी कि 6 5 11, ठीक है, 6 5 11 दोनों की बात करा है, यानी कि 5 यूनिट और प्लस 6 यूनिट, दोनों मिलकर के कितना यूनिट कार्य करेंगे, 11 यूनिट एक दिन के लिए काम करेंगे, ठीक है, एक दिन पे, वन डे, एक दिन का, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य उनके पास कितना आ गया, 11 यूनिट। काम उसने किया कितना, 10 दिनों तक, यानी कि 10 दिनों में, 10 दिनों में, 10 दिनों में ए तथा ए प्लस बी के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 10 गुना में 11, यानी कि 110 यूनिट का कार्य उसका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब बचा कितना है, बचा शेष कार्य कितना है, शेष कार्य, शेष कार्य उसके पास कितना होगा, 150 तो कुल कार्य था, माइनस 110 कर देंगे, तो हमारे पास शेष कार्य कितना आ गया, 40 यूनिट, यानी कि 40 इकाई का कार्य अभी क्या है, शेष बचा हुआ है। अब वो कह रहा है, अब इसके बाद कह रहा है, आगे ध्यान से समझिए, कह रहा है कि सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है, यानी कि सी की दक्षता की अगर बात करें, सी की दक्षता, सी की दक्षता अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास सी की दक्षता कितनी आ जाएगी, शेष कार्य कितना है, 40 यूनिट, और 4 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 4 दाव में कितना आ जाएगा, 40, यानी कि 10 यूनिट पर डे, यानी कि जो अगर सी कार्य कर रहा है एक दिन में 10 यूनिट का कार्य कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो कुल कार्य हमारे पास कितना है, कुल कार्य हमारे पास 150 है, 150 का कितने करने की बात कर रहा है, 28% की बात कर रहा है, 28 बटा में क्या हो जाएगा, 100। अब तीनों के द्वारा मिल करके करने की बात हो रही है, जब तीनों के द्वारा करने की बात हो रही है तो हमारे पास ए की दक्षता कितनी है, 5 यूनिट, बी की दक्षता कितनी है, 6 यूनिट, और सी की दक्षता कितनी है हमारे पास, 10 यूनिट, यानी कि ए का दक्षता 5 और बी का कितना 6 और सी का कितना 10, तीनों को जोड़ करके अगर हम लोग इसमें अगर भाग दे देंगे, 28% कार्य को तीनों के द्वारा मिल करके करने में लगा हुआ समय पता चल जाएगा। यानी कि 50 से अगर काटेंगे तो 50 दुना में 100 और 50 तिया 150। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 14 दुना में 28, ठीक है, और यहाँ से 14 तिया 42 आ जाएगा, और 42 बटा में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 5 11, 6 5 11 10 21, यानी कि 21 से काटेंगे तो 21 दुना में आ जाएगा 42, यानी कि 2 दिन कार्य लगेगा, यानी कि 2 दिन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन, ऑप्शन इसको निकाल करके देख लें
ऑप्शन इसका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि टाइम एंड वर्क से ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिएगा और अपने आंसर को आराम से निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारे पास कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है। परिमाप का संभव मान ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे साथी। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि हमारे पास क्या होता है, इसको जान ले पहले। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज की जब बात करता है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसका होता है कि दो भुजाएं क्या होंगी, दो भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर होंगी, की बराबर होंगी तथा तीसरी भुजा भिन्न होगी। तीसरी भुजा भिन्न होगी। ठीक है, तीसरी भुजा भिन्न होगी। ठीक, ये चीजें पता चल गई। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, हमारे पास दो भुजाएं उसने दिया हुआ है, एक तो 15 दिया हुआ है और एक 22 दिया हुआ है। मेरे प्यारे साथी इसे ध्यान से समझे कि दो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनेंगे। एक तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारे पास ये बनेगा और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज हमारे पास कौन सा बनने वाला है, ये बनने वाला है। ठीक है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज हमारे पास ये वाला बनने वाला है। यानी कि एक में क्या होगा, एक में हमारे पास ये भुजा बराबर होगी 15 15 दोनों बराबर हो जाएंगी और ये वाली क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और दूसरे में क्या होगी, इसमें ये 22 होगी और इसमें क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी। यानी कि एक बार हमारे पास दो त्रिभुज संभव होंगे, एक 15 वाली दो भुजा बराबर करके देख लिया जाएगा और एक हमारे पास 22 वाली भुजा को बराबर करके देख लिया जाएगा। यानी कि दो त्रिभुज हमारे पास इस प्रकार से संभव होंगे। तो हमारे पास परिमाप क्या होगा, परिमाप को देखें, परिमाप और परिमाप हमारे पास होता है भुजाओं का, सभी भुजाओं का सम। यानी कि 22 प्लस 15 प्लस 15, यानी कि इसको अगर जोड़ेंगे 15 15 30 30 20 50 दो 52 52 सेंटीमीटर। 52 सेंटीमीटर हमारे पास, एक तो हमारे पास परिमाप इस त्रिभुज का आ सकता है, इस समद्विबाहु त्रिभुज का। दूसरा हमारे पास क्या आ सकता है परिमाप, अगर हम लोग इसका निकालेंगे इस वाले त्रिभुज का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 प्लस 22 और प्लस कितना आ जाएगा 15। यानी कि 22 दुना में 44 और 44 में हम लोग 15 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 4 1 5, यानी कि 59 आ जाएगा। यानी कि संभव मान की अगर बात करें तो संभव कितने हो सकते हैं, संभव दो होंगे, या तो 52 होगा या तो हमारे पास कितना होगा, 59 होगा। यही इनके परिमाप संभव होंगे, जो कि हमारे पास भुजा दिया हुआ 15 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर। और त्रिभुज कैसा का है कि समद्विबाहु त्रिभुज का है। जब समद्विबाहु त्रिभुज के केस में अगर निकालेंगे तो यही दो मान उनके संभव हो सकते हैं। जो आपके आंसर में दिया हो उसे आप लोग लगा करके टिक कर लीजिए। यानी कि 59 दिया हुआ है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। कह रहा है किसी ठोस बेलनाकार छड़ के आधार की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। यानी कि मेरे प्यारे साथी, यानी कि उसकी त्रिज्या R1 की, अगर R की बात अगर किया जाए 50 सेंटीमीटर उसने दे रखा है। R1 त्रिज्या उसने दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और बेलनाकार छड़ है, बेलनाकार छड़ है उसकी बात कर रहा है। छड़ को पिघला करके छह गेंदों में परिवर्तित किया जाता है, छह ठोस गेंदों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जिनकी त्रिज्या छड़ की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि जो हमारे पास अगर R1 की अगर बात किया जाए, R1 हमारे पास बेलनाकार जो छड़ है उसकी त्रिज्या, और हमारे पास R2 जो है गोलाकार की त्रिज्या है, और दोनों की दोनों त्रिज्या गोलाकार जो ठोस है उसकी त्रिज्या है। और हमारे पास कितना R1 और R2 दोनों बराबर है। जब ये बात उसने कह दिया तो हमारे पास इसका जो हमारे पास बेलनाकार छड़ है इसका आयतन और बराबर हो जाएगा हमारे पास छह गेंदों का आयतन। यानी कि बेलनाकार छड़ का आयतन, बेलनाकार बेलनाकार छड़ का आयतन बराबर हो जाएगा हमारे पास इसके बाद छह ठोस गेंदों का आयतन।
ठीक है। यहाँ पर इसका आयतन होता है हमारे पास, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हमारे पास ठोस गेंद की बात कर रहा है, ठोस गेंद की बात कर रहा है, इसका हमारे पास कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमारे पास आर स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब एक कट जाएगा, यानी कि एक आर बचेगा। अब पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है। यहाँ से एच का वैल्यू आपसे पूछा था, तो एच आराम से हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि 6 गुना में 4, और गुना में आर की वैल्यू कितनी है 50, और बटा में कितना है 3, 3 से इसको काटेंगे, 3 दुना में 6। ठीक है। और 5 चौक को 20, और 20 दुना में कितना आ जाएगा 40, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है। 400 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा किसमें है, मीटर में पूछा हुआ है। जब मीटर में पूछा हुआ है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा, जो कि आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग इन्हें आराम से प्रैक्टिस करें। और चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपका ग्राफ से रिलेटेड है। नीचे दिया गया ग्राफ किसी कंपनी की 4 वर्षों में हुई आय और व्यय को दर्शाता है। किसी वर्ष कंपनी को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि आपसे पूछा हुआ है कि लाभ पूछा हुआ है कि सबसे अधिक लाभ किसको हुआ। तो लाभ बराबर क्या होगा मेरे प्यारे साथी, इसे ध्यान से समझे। लाभ बराबर होगा आय माइनस व्यय। ठीक है। आय माइनस व्यय, यही लाभ होगा। अब आप आराम से इसको देखें कि 2006 में हुआ लाभ, 2006 में हुआ लाभ बराबर कितना आ जाएगा, 2006 में लाभ कितना होगा, आय उसकी कितनी है 20 की, और आय उसकी 20 की है, और यहाँ पर व्यय कितना है, व्यय 40 का है, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा -20 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है भैया। ठीक है। ये तो हमारे पास 2006 की बात हो गई। 2007 की बात करते हैं, 2007 में हुआ लाभ। ठीक है। 2007 में हुआ लाभ कितना आ जाएगा, इसको निकाल करके देखें। 2007 में आय कितनी है 10 की है, और व्यय कितना है 20 का, यानी कि 10 माइनस 20 बराबर कितना आ गया -10 करोड़ का हुआ, -10 करोड़ का हुआ। 2008 की बात करते हैं। 2008 में 2008 में हुआ व्यय, सॉरी हुआ लाभ बराबर कितना आ जाएगा 2008 में देखा जाए, यानी कि इसके पास आय कितनी है 30 की है, और व्यय कितने का है 10 का है, यानी कि 20 करोड़ रुपए उसके पास क्या हो रहा है, 20 करोड़ रुपए उसके पास लाभ हो रहा है। तो हमारे पास 2008 में 20 करोड़ का लाभ हो रहा है। अब उसके बाद 2009 की बात करते हैं। तो 2009 में हुआ लाभ, 2009 में हुआ लाभ बराबर कितना आ जाएगा 2009 में 40 माइनस 40 माइनस व्यय कितना है, व्यय उसके पास 35 का है, यानी कि 5 करोड़। 5 करोड़ उसका क्या हो जाएगा 2009 में लाभ हो रहा है। अब आपसे पूछा क्या प्रश्न में मेरे प्यारे साथी, आपसे प्रश्न में पूछा है कि सबसे अधिक लाभ कब हो रहा है। तो सबसे अधिक लाभ देखिएगा 20 करोड़ रुपए का हो रहा है, यानी कि 20 करोड़ रुपए कब हो रहा है 2008 में, यानी कि 2008 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2008 में सबसे अधिक लाभ हो रहा है। ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को, और अंतिम प्रश्न आपका बहुत ही शानदार है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे निकाला जाएगा। कह रहा है कि 4 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपए है, और 5 कुर्सियां और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपए है। तो एक कुर्सी और एक मेज की कीमत क्या होगी, इसे आपको निकाल करके बताना होगा मेरे प्यारे साथी। तो यहां से ध्यान से समझिएगा, 4 कुर्सियां यानी कि 4 चेयर की बात कर रहा है, यानी कि 4C प्लस 3 मेज यानी कि 3 टेबल की बात करा, इन दोनों को खरीदने में 2100 रुपए लग रहे हैं, प्लस 3 टेबल बराबर 2100 रुपए लग रहे हैं। ये तो हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद 5 कुर्सियां और 2 मेज यानी कि 5 चेयर प्लस 2 मेज यानी कि 2 टेबल किसके बराबर हो जा रहा है, कितने रुपए के बराबर है, यानी कि 1750 रुपए में वो खरीद करके ला रहा है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए, या तो टेबल को बराबर कर लीजिए, टेबल वाले पोर्शन को बराबर कर लीजिए, और उसके बाद घटा दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आएगी, या तो फिर आप चेयर वाले को बराबर कर लीजिए। तो वहां से आप लोग घटा देंगे तो आपके पास कुछ आंसर निकल करके आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास
इक्वेशन फर्स्ट में, जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन जो हमारे पास 1 है, 1 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 5 15 सी प्लस 3 दूना में 6t बराबर 0 और 5 दूना में 10 0, 7 दूना 14, 1 15 को 5 हासिल 1, और यहां से कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया गया ना, 3 से, 3 सुना एम सुनना, और 3 5 15 को 5 हासिल 1 का, 3 7 21, 21 1 22 को 2 हासिल 2 का, 3 1 9 3 2 5। ठीक है, ये तो 2 में हो गया। अब 1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दुना में 8c और प्लस 3 दुना में 6t बराबर 21 दुना में 4200। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घटा देते हैं, ये घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 15 में से अगर 8c को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7c, और 7c बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 0 5, और यहां से 2 में से 2 घटाएंगे 0, 5 में से 4 घटाएंगे 1। ठीक है, यानी कि यहां से अगर इसको काटेंगे तो 7 1 9 7 और 7 5 35 0, यानी कि एक चेयर का दाम होगा, एक चेयर का दाम हमारे पास कितना होगा, 150 रुपए होगा। चेयर का दाम अब देखिए 150 रुपए किस में है, 150 रुपए आपके पास ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको निकाल करके भी देख सकते हैं, और अदरवाइज आप चाहिए तो यहाँ पर आराम से देखें कि 150 केवल ये ऑप्शन ए में है और इसमें तो है नहीं, इन सब में है नहीं, तो यानी कि ऑप्शन ए सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हम यहाँ पर देख भी लेते हैं कि भाई निकाल करके भी चेक कर लेते हैं। सी चेयर का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, चेयर का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 150। ठीक है, पहले इक्वेशन में हम लोग चेयर का वैल्यू ले जा करके रख देंगे, एक चेयर का दाम कितना है, तो 4 चेयर पहले वाले में है, यानी कि 4 गुना में कितना आ जाएगा, 150, और प्लस 3t यानी कि 3 टेबल बराबर कितना आ जाएगा, 2100 रुपए। ठीक है, अब यहां से इसको हम लोग 3t बराबर कितना कर देंगे, यानी कि 2100 माइनस यहां से 15 चौक को 60, यानी कि 600 आ जाएगा, और 600 इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1500, और 1500 बराबर कितना हो जाएगा, 3t, 3 से इसको काटेंगे तो 512 में कट जाएगा, यानी कि t बराबर कितना आ जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका जो पहले बताया गया था वही देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि चेयर का दाम आपके पास कितने का आएगा, 150 रुपए, और टेबल का दाम आपके पास कितना आएगा, 500 रुपए का आएगा। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देखने के लिए आप लोगों को मिल गया। और ऐसी बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर हम लोगों के पास जो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 होगा, उसमें हम आप लोगों से मिलेंगे और उसमें बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों को यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सारी क्लासेज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर प्रोवाइड की जा रही हैं, और यहाँ पर जाकर के आप लोग मैथ्स के कंप्लीट लेक्चर को देख सकते हैं। वहां पर मैथ्स के कॉन्सेप्ट वाली क्लास अलग से चलती है। आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं, सारी वीडियोस को देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।